की हम बात करते हैं जिस पे मेरिट सुनिश्चित होती है, तो मेंस का जो तैयारी आप लोग करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चयन तो चलिए कर लिए, लेकिन बुक जो जीएस पेपर 1 और 2 होता है, तो उसका उसका तैयारी कौन से बुक से की है, कैसे कुछ मेंस के लिए जैसे GS1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, तो हिस्ट्री के लिए आप किसी भी मार्केट में मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल हैं, सब में कंटेंट सेम रहता है, आप कोई भी मटेरियल ले लीजिए और आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। तो वहाँ से जैसे 20-25 टॉपिक पढ़ने होते हैं, उन सभी को आराम से आंसर राइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद DI हो गया, DI में जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को बना लीजिए और आराम से हो जाएगा DI। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, वर्ल्ड अफेयर्स, स्टडी IQ, इन सभी को फॉलो कीजिए और प्रतियोगिता दर्पण हर महीने आता है, तो उन सबको फॉलो कीजिए, तो वहाँ से आपका IR हो जाएगा। तो ये GS1 में अगर आप इतना कर लेते हैं तो ईजिली आपका स्कोर 180-190 प्लस आ जाएगा। उसके बाद फिर रहा GS2, तो GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले लीजिए और जो भी सिलेबस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अपने टॉपिक निकाल लीजिए, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के बीच में ये सभी, तो जो भी टॉपिक होते हैं उनको निकाल के उससे अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका रहा ये इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो भी कृषि, बेरोजगारी, गरीबी और जो भी रहते हैं खाद्य सुरक्षा, ऐसे ऐसे टॉपिक आप निकाल लीजिए और अच्छे से पहले नोट्स उसका प्रिपेयर कीजिए और तब को आंसर राइटिंग प्रिपेयर स्टार्ट कीजिए। उसके बाद फिर एक रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बस गिने चुने 20-25 वगैरह ये सभी हो गया, तो आराम से आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के बारे में बताएं। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा कि क्या क्या ये बोले हैं और फॉलो कीजिए, स्ट्रेटेजी बना करके आपका भी होगा। क्या आपको लग रहा था कि हो जाएगा इसमें इस बार? हो जाएगा ऐसा था, बट रैंक अच्छा आएगा ये नहीं पता था, बस था कि हो तो जाएगा, मेहनत किए तो हो जाना चाहिए। कितना रैंक आया? 123 रैंक आया। 123 रैंक आया है इनका, बहुत अच्छा रैंक है। और आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं, अच्छा एक सवाल और है आपका आपसे कि इंटरव्यू के लिए कभी मॉक इंटरव्यू दिए थे? जी, मॉक इंटरव्यू दिए थे। CME में दिए थे, उसके बाद अनअकैडमी में दिए थे, उसके बाद ऑफिसर एकेडमी मॉक इंटरव्यू मैंने दिया है। 3-4 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो इंटरव्यू तो 100 नंबर का ही शायद होता है, 120 का इंटरव्यू होता है, तो उसमें उसका नंबर भी मायने रखता है इसमें? बिल्कुल मायने रखता है। अगर कोई कैंडिडेट बिल्कुल बॉर्डर पे मेंस में सेलेक्ट है और अगर उसको इंटरव्यू में 85 से 90 के बीच में आता है, तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना लेता है। और अगर मेंस में पहले से अच्छा मार्क्स है और इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, तो आपका रैंक काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, तो काफ़ी मायने रखता है इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू जैसे मॉक इंटरव्यू आप दिए थे, तो आप तो ओरिजिनल भी इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट किए हैं, तो आपको सारा जानकारी ही होगा। तो आप ये बताइए कि मॉक इंटरव्यू जो दिए थे उसमें और जो ओरिजिनल इंटरव्यू वहाँ पे लिया गया, उसमें दोनों में कोई अंतर आपको लगा? बहुत अंतर था। मॉक इंटरव्यू में जैसे बिल्कुल मॉक इंटरव्यू में एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सभी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वहाँ से मॉक से इजी होता है, क्वेश्चन का लेवल आपके एक्चुअल इंटरव्यू में। एक्चुअल इंटरव्यू में मॉक का लेवल क्या होता है? बहुत ही उससे इजी होता है। तो मॉक इंटरव्यू जो आप लोग देख करके परेशान, बहुत तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू सुन के ही एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, इंटरव्यू वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो भी मेंबर रहते हैं बहुत सपोर्टिव। बस उसमें आपका वो कॉन्फिडेंस और आपका पर्सनालिटी चेक करते हैं, आप जितना अच्छे से बताइएगा। और इंटरव्यू के लिए कोई डरना नहीं है। 15 से 20 ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक कह लीजिए, जैसे अपना पर्सनैलिटी, उसके बाद हॉबी, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो खैर आजकल नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पोस्ट प्रेफरेंस, इन सभी पे, सिचुएशनल बेस्ड, इन सभी पे बस अपना प्रिपेयर कर लीजिए, आराम से आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। कितने देर का इंटरव्यू हुआ था आपका? मेरा 20 मिनट का चला था। 20 मिनट का था। नंबर का पता चला कितना नंबर दिया? नंबर अभी तो नहीं पता चला, स्कोर कार्ड आएगा। हाँ, स्कोर कार्ड अभी शायद 1-2 दिन में आएगा, तब पता चलेगा। स्कोर कार्ड आएगा तो नंबर की जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि जो कैंडिडेट स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, मतलब शुरू से उनका सपना है कि तैयारी करें, तो उनके लिए कुछ बेसिक से आप बताइए थोड़ा सा बुक के बारे में कि कौन सा बुक पढ़े, स्टार्टिंग थोड़ा सा ही। जैसे प्री होता है तो प्री के लिए आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र के एक एक टॉपिक को उठाइए और उसका यूट्यूब पे डालिए तो आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद साइंस में भी घटना चक्र की बुक आती है, ल्यूसेंट की बुक आती है, तो जो आपको अच्छा लगे। करेंट अफेयर्स के लिए आप डेली जो भी यूट्यूब पे 15-20 मिनट का आता है आप वो देखिए। और लास्ट में एडुटेरिया का बुक आता है, तो स्पीडी आता है, जो अच्छा आपको लगे वो कीजिए। बिहार स्पेशल के लिए KBC नैनो को फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम
से पहले ये 4 सब्जेक्ट आपको 120 मार्क्स का हो जाता है और 10 मार्क्स के मैथ आ जाते हैं 130। और इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सभी कुछ देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए। तो आप लोग भी जो भी कैंडिडेट हैं प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए और इनके द्वारा जो बताया गया आप इसको फिर से रिपीट करके देखिए जाके कि जीएस पेपर 1 और 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग देखिए पीटी तो कोई भी निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में भी स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, बुक कैसे सिलेक्शन करें, तो इस सब पे ज़्यादा फोकस कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। इनके तरह आपका भी रिजल्ट ज़रूर बनेगा। और यदि कोई सवाल ऐसा आप लोग को लग रहा है जो कि इनसे पूछने के लिए हम भूल गए या नहीं पूछ पाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा तो हमारे इस यूट्यूब परिवार के द्वारा आपको सही और सटीक जानकारी दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारे और मेरे पूरे टीम की तरफ से। जी धन्यवाद।